राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने नहीं पढ़ा। राहुल गांधी जी ने जब संविधान लहराया था लोकसभा, तो हमारे यहाँ से पूछा इसके चैप्टर कितने हैं, तो वो चैप्टर नहीं बता पाई। बहुत जोर से पूछा, चैप्टर नहीं बता, तो आप आर्टिकल बता दो, टोटल आर्टिकल कितने हैं, वो ही नहीं बता पाए। तो पढ़ा तो राहुल गांधी जी ने नहीं है ना। मोदी जी ने तो संविधान को, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने हाथी पे संविधान गौरव दिवस मनाया था और यहाँ भी संविधान को नमन किया। वो जैसे राहुल गांधी जी लहराते हैं ना, संविधान को लहराने की चीज नहीं है। संविधान का अपमान करते हैं राहुल गांधी जी, और नरेंद्र मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं। सर, उपचुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई है, उपचुनाव में जिस तरह से जो पूरा प्रकरण हुआ, एक एसडीएम को थप्पड़ मारा गया और तब पे भी हमला किया। देखिए, चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए और ये घटना तो निश्चित रूप से दुखद है और निंदनीय भी है, लेकिन अपराधी कोई भी वो छूटेगा नहीं, उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। मगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि साहब ये आप बीजेपी का ही काम है। नहीं, अशोक गहलोत जी ने ये भी तो कहा ना किसके इशारे पे खड़ा हुआ, वो तो उन्होंने कहा ही है ना। इशारा आपको भी पता है किसकी तरफ कर रहे हैं वो। राहुल गांधी ने राजाओं को लेकर जो बयान दिया है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, ये राहुल गांधी जी देश का अपमान समय समय पर करते रहते हैं। अब आप देखिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, हम सब लोग सम्मान से नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसे बहुत से राजा हुए हैं देश में जिन्होंने रेवेन्यू को सिस्टम, अहिल्याबाई भी तो राजा ही थी, कितना बढ़िया सिस्टम उन्होंने बनाया रेवेन्यू का। इसलिए ये देश का अपमान करना छोड़े भाई। आपको कुछ हमारी आलोचना करनी है करो, आपको कोई हमारी सरकार की आलोचना करनी है करो, देश का अपमान मत करो। खड़गे जी ने ये कहा है कि भाई मोदी सरकार ने दो टांगे ले रखी है, एक टीडीपी की, एक एडीए की। देखिए, वो तो जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये भी कहा था कि थोड़े दिनों में सरकार गिर जाएगी। गिरी क्या? थोड़े दिनों में सरकार अस्थिर हो जाएगी। हुई क्या? बहुत मजबूत सरकार है, मजबूत फैसले ले रही है। इसलिए जब खड़गे जी ने पहले बोला उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो बोलने का आप क्यों सीरियस ले रहे हैं? भाजपा शासित जो भी प्रदेश हैं, जिस तरह से पीला पंजा चला रही थी भाजपा की सरकारें, उस पर एक कानून का बड़ा एक जो है फरमान आ गया। आप क्या कहना चाहेंगे कानून मंत्री कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ऑर्डर दिया है कि बिना नहीं तोड़ा जाएगा? देखिए, ये उन्होंने कुछ एक प्रक्रिया तय की है, ये तो कहा ही नहीं है कि तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा कैसे जा सकता, उसकी प्रक्रिया तय की। घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या मानना है? मेरा ये मानना है और सभी का मानना है कि इस तरह व्यक्ति जो घटना करता है वो राजनीतिक जीवन के लायक नहीं है, ना सामाजिक जीवन के लायक। जो अधिकारी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर और बिल्कुल कर्तव्य और निष्ठा से कार्य कर रहा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और इस तरह का जो व्यवहार करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सबके प्रति एक मिसाल साबित होनी चाहिए कि भाई जो इस तरह जो काम करते हुए अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसको वैसी सजा भी मिले। अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया कि ये बीजेपी के कौन बीजेपी ने ही करवाया। ये अब अशोक गहलोत जी इतने सीनियर लीडर है, इस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं, वो बात सही है कि वो हताश हो चुके हैं राजनीति में, उनका पुत्र हार चुका और वो खुद भी, उनका कांग्रेस भी उनको नहीं पूछ रही। पर हमारा निवेदन है कि वो राजस्थान की राजनीति 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका स्टेटमेंट जो भी दें तो ऐसा हो कि जिसमें आम जनता में जो उनके प्रति कहीं ना कहीं 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते कहीं ना कहीं जो सम्मान है उस सम्मान को ना पाए। राहुल गांधी ने भारतीय राजाओं को लेकर जो बयान दिया है कि भाई वो अंग्रेजों के पिछले गुट है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट तो कांग्रेस ही खुद नहीं मानती, ना उनके लोग मानते कि क्या स्टेटमेंट हो। दिन में 3 बार तो स्टेटमेंट बदलते हैं, विदेश जाते हैं अलग देते हैं, भारत में रहते हैं अलग देते हैं। विदेश गए तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण मिटा देंगे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में। तो उनके तो स्टेटमेंट तरह तरह के आते हैं, तो उनकी गंभीरता कहीं रही नहीं। गंभीरता होती है तो कांग्रेस तीसरे चुनाव में 100 से नीचे नहीं रहती। क्या भारतीय राजाओं को इस तरह से संबोधित करना? नहीं, बहुत ही गलत बात है। इस तरह की बातें कहना किसी को भी शोभा नहीं देता।